वेलकम टू माय चैनल वन सिलेबस। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.2 को। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समलंब ABCD में कोण A बराबर दिया है 100, कोण B बराबर दिया है 110, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। यानी कोण D और कोण C को ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें इसका हल देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख मतलब सामने की कोण। तो देखिए यानी कोण A का सामने का कौन सा कोण है, कोण C है। तो देखिए पहला देखिए कोण DAB यानी ये कोण अब प्लस इसके सामने का कोण कौन सा है, ये C है। तो प्लस क्या लिखेंगे, BCD, कोण BCD बराबर कितना मिलाकर होता है 180 डिग्री। अब देखिए कोण A हम मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 डिग्री लिख देंगे। तो कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो देखिए कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा 180, और इसको बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो अपना कितना हो जाएगा, कोण BCD का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कोण C बराबर कितना हो गया अपना 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एक निकल गया। अब देखिए समलंब चतुर्भुज में चारों कोणों का मान कितना मिला होता है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो कोण A दिया हुआ है 100, कोण B कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, और कोण C यहाँ से हम निकाल लिए हैं 80 डिग्री। तो हमको कोण D निकालना है। तो देखिए कोण D बराबर कितना हो जाएगा 290, और इधर हो जाएगा 360। तो एंगल D बराबर कितना हो जाएगा 360, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना माइनस में आ जाएगा, तो 290 हो जाएगा। तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, कोण C बराबर 80 डिग्री और कोण D बराबर 70 डिग्री। दो आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं इसका सलूशन, और एक समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। इसको मार्किंग कर देते हैं।
ए बी सी डी। अब देखिए, समानांतर चतुर्भुज में जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इसके बराबर है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो देखिए अपना दिया हुआ है ए बी अनुपात बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 3:2। ए बी ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो देखिए ए बी बटा बी सी इसको लिख सकते हैं, अनुपात में है तो इसको 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो, यानी ये अनुपात दिया हुआ है और ये आसन भुजा, ये इसका ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया और बी सी वैसा ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो देखिए तो अपना बी सी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 6 × 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपना बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी बराबर अपना 6 सेंटीमीटर है और बी सी अपना कितना है, 4 सेंटीमीटर है, आ गया अपना। तो हम अब क्या निकालना है, तो हमको निकालना है यहाँ पे परिमिति। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 हो गया, लंबाई अपना कितना है, 6 आ गया है अपना, और चौड़ाई कितना आ गया है, 4। देखिए ये अनुपात है तो इसको नहीं लेंगे, ये निकाला गया है 6 और 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 बराबर 20। तो चलिए एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला अब क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसकी बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो चलिए ये देखते हैं। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होती है, यानी सामने की जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। तो देखिए अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखिए ये दिया है अपना 120 डिग्री, तो सामने का कोण बराबर होता है
तो ये भी अपना 120 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ए कितना हो गया है 120 डिग्री, प्लस एंगल बी को हम वैसे ही रहने देते हैं, नहीं पता है। एंगल सी अपना कितना हो गया 120 डिग्री, अब प्लस एंगल डी कितना हो गया ये भी नहीं पता है, और इधर क्या हो गया 360 डिग्री। अब देखिए 120 और 120 कितना हो गया 240, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 120 डिग्री है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल डी दोनों बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं बराबर 120 डिग्री। चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी होता है। एंगल बी या एंगल बी कितना हो जाएगा 2 एंगल बी हो जाएगा, तो इधर 120 हो जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 बटा ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो देखिए एंगल बी जब 60 डिग्री आया तो एंगल डी कितना हो जाएगा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ ये 60 हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज का हम डायग्राम बना देते हैं। ए सी बी और डी। तो देखिए ये विकर्ण है, ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों कहाँ काटती है ओ पे काटती है। ठीक है, तो देखिए अपना ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। विकर्ण ए सी तथा बी सी एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 8, तो 8 को समद्विभाजित करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आधा इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा आधा 3 और 3 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए इस मान लीजिए एंगल में देखिएगा डी ओ सी में, अब हम त्रिभुज डी ओ सी में देखते हैं। डी ओ सी में ये अपना 3 है और ये अपना क्या है 4 है। तो देखिए ओ सी बराबर अपना कितना है 3 सेंटीमीटर, और ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री का, तो हमारा डी सी नहीं निकल जाएगा। तो देखिए डी सी बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से डी सी बराबर क्या हो जाएगा डी सी बराबर रूट अंडर ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर।
ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और उसी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 + 9, ये कितना हो जाएगा 25, यानी डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। डी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए डी सी बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, तो डी सभी इसमें भुजा बराबर होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अपने आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो देखिए एक इधर हम आयत का डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, और एक इधर हम समानांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं, ए देखिए ये आयत है और ये समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए पहला हम इसमें समानता देखते हैं, समानता क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला है आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, ठीक है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज में देख लीजिए सम्मुख भुजाएं, यानी ये क्या है, ये सामने की भुजाएं जो है ये समान होती है। देखिए समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। अब देखिए दूसरा समानता, देखिए दूसरा समानता है आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करती है। देखिए अगर ये विकर्ण हम ऐसे खींचते हैं तो ये बीच बराबर बराबर भागों में विकर्ण को बांटती है, इसी को समद्विभाजित बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा का समानांतर चतुर्भुज में भी समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। अब देखिए अंतर देख लीजिए आयत में और समानांतर चतुर्भुज में। आयत के विकर्ण समान लंबाई की होती है, ठीक है।
अब देखिए समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई की होती है। समान लंबाई की नहीं होती है। देखिए ये विकर्ण समान लंबाई की होती है, लेकिन इसमें बड़ा छोटा होता है, बराबर विकर्ण नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा में समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक